आज के समय में बनावटी लोगों से डरने की जरूरत है। दुश्मन से मत डरो, पर बनावटियों से डरो। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है। दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, पर जो बनावटी जिंदगी जी रहा है, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं, वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? तुम नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं। शिव क्या करते हैं तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले जाएंगे, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन। आ गई आवाज, आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से बचना कौन करे? किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो? शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है? अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुंह, चेहरा ही नहीं है किसी का। कोई रेंग के चल रहा, कोई नंदी, कोई भृंगी, कोई सुरंगी, कोई ऐसा जिसके 3 पांव, शरीर नहीं संभल रहा। भृंगी कैसा था? 3, क्योंकि माता पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया था, तेरे शरीर में जितना मांस है वो सब हट जाए, हड्डी हड्डी पड़ेगा। तो तुमने शिव जी के गणों में देखा होगा हड्डी हड्डी का ढांचा, उसके 3 पांव है। क्यों? शिव जी ने कहा 1 पांव एक्स्ट्रा मैं तुझे दे देता हूं, गिर गया तो 3 पांव दे दिया। और वो भृंगी 3 पांव पे खड़ा। तो किसी ने एक बार इंद्र ने देख लिया उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देव अधिदेव महादेव अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे? मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। फिर आया समय जब इंद्र का असुरों से युद्ध प्रारंभ हुआ, शिव जी उस युद्ध में नहीं पहुंचे। शंकर भगवान ने देखा सारे देवता हार गए। तब आखिरी में शंकर जी ने कहा कि भृंगी तू जा। और इंद्र के पास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ हड्डी का ढांचा है, हाँ कमजोर है, ये तो बहुत कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा, ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा अब शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं, शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का 1 पांव 1.25 लाख
सुरों को दबा सकता है तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब बड़े प्रबल। शिव जी का एक गण भूत, अभी अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे, वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा ये? इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या श्रृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले, जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया। वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे मत भिड़ना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी एक तरफ होती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। वो भृंगी में इतना बल है, भगवान शंकर के गणों में इतना बल है, तो शंकर का गण साधारण नहीं होता, वो दिखता साधारण है। शिव जी का जो गण होगा ना, बहुत दिखता साधारण है, एकदम सरल है। भृंगी एकदम ये 3 पांव हड्डी का ढांचा, दिखता सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, दमदारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहता है, ऐसा इतना सरल दिखे ही नहीं। नंदी कितने सरल, कितने लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, पत्थर का नंदी बाहर रहता है। दर्शन करें नंदी के, बोलो तो जम के। पत्थर का नंदी बाहर रहता है, लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, नंदी कार्यकर्ता ध्यान दें, जो मंदिर प्रांगण में अंदर बैरिकेड के भी जो लोग बैठे हैं उनको बैठे रहने दें। प्रदोष काल की आरती जब आप करें तो बाबा का स्नान थोड़ा लेट करा दें। भक्त लोगों को कथा सुनने दो, सीटी बजा बजा कर उठाओ मती, उन्हें बैठे रहने दो। तिवारी जी, कार्यकर्ता, चौकीदार किसी को भी उठाए नहीं, बैठे रहने दें। कथा के बाद जब आरती हो तब उठाना, और तब बाबा का जैसा श्रृंगार हो जल्दी जल्दी में वैसा कर लेना और आरती करिएगा, मना नहीं। परंतु किसी को भी कष्ट ना दें, बैठे हैं तो बैठे रहने दें, सीटी ना बजाओ।